हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज मैं अपने दो क्लाइंट्स की आपसे बात करूँगी। मैंने जो कल पोस्ट डाला था, कम्युनिटी पोस्ट डाला था, जिसमें एक क्लाइंट की मूवमेंट से रिलेटेड एक सक्सेस स्टोरी थी, जिसमें वो अफर्म कर रही थी कि उनके एसपी उन्हें मिस कर रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उन्हें बार बार कॉल कर रहे हैं और वो बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही थी। 2-3 दिन बाद क्या होता है कि उनके एसपी जो हैं उनकी फ्रेंड को अप्रोच करते हैं, क्योंकि इन्होंने उनको ब्लॉक किया हुआ था और वो रो रहे थे और वो बोल रहे थे कि वो उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं और वो अपनी फ्रेंड को बोले, मतलब मेरी क्लाइंट को बोले कि वो उन्हें अनब्लॉक कर दें। तो इस चीज़ से ये चीज़ तो प्रूव हो जाती है कि हम अपनी माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड में जो बार बार फीड करते हैं, वो हमारी 3D रियलिटी में हमें दिखता ही दिखता है। अब कितना कंसिस्टेंटली दिखता है वो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। अब मेरी जो क्लाइंट है उन्होंने मुझसे पूछा कि दीदी मेरे को अनब्लॉक करने से डर लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अगर बात कर लूँगी तो दोबारा से अगर उन्होंने सेम पैटर्न रिपीट किया, दोबारा से मुझे घोस्ट कर दिया, तो मुझे रिग्रेट होगा कि मैंने क्यों अनब्लॉक किया। अब यहाँ पे इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि मुझे कंसिस्टेंसी नहीं मिलती, मुझे कमिटमेंट नहीं मिलती, मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हुआ जाता। इनका ये कॉन्सेप्ट है और जब तक ये अपने इस कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं करेंगी तो ये इसी लूप में घूमेंगी। तो मैंने इनसे बोला कि आप जब कंफर्टेबल फील करो आप तब उनसे बात करना। आपको नहीं करना है अनब्लॉक, नहीं बात करनी है, आप मत करो अभी, क्योंकि वो फियर से ऑपरेट कर रही थी उस टाइम पे कि अब किस आइडेंटिटी से ऑपरेट कर रही हैं कि मुझे कंसिस्टेंसी नहीं मिलती, अगर मैं बात करूँगी तो दोबारा से मेरे को घोस्ट कर देंगे। इस आइडेंटिटी से ऑपरेट कर रही थी। तो यही होता, क्योंकि आप जो सबकॉन्शियस माइंड में जो आपके फियर्स हैं, जो पैटर्न्स हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट है, सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो नहीं सोचता कि आप क्या चाहते हो, आप क्या नहीं चाहते। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे कंसिस्टेंसी नहीं मिलती, दोबारा से एसपी चले जाएंगे, मुझे दोबारा से अबैंडन कर दिया जाएगा, तो एसपी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो यही करेंगे। चाहे 2 दिन पहले उन्होंने आपको ये बोला हो कि मिस कर रहे हैं या बात करना चाहते हैं, रो रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। आपके जो फियर्स हैं वो भी प्ले आउट होंगे आपकी 3D में। तो अब उन्हें अपने इन अजम्पशंस पे वर्क करना है। उन्होंने एक चीज़ अच्छी बोली कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो चले भी गए, नहीं भी गए, अगर ठीक है, अगर मैं नहीं बात करूँगी मुझे तब भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क की बात नहीं है, वो ये फ़ियर से बोल रही हैं, उनको ये लग रहा है कि अभी तो मेरे पास मतलब खुश होने के लिए रीज़न है कि वो मिस कर रहे हैं, वो अनब्लॉक करने के लिए खुद बोल रहे हैं। लेकिन अगर मैंने एक बार बात कर ली और दोबारा से कोई बिहेवियर उन्होंने दिखाया अपना, 3D में कुछ हुआ, तो उन्हें रिग्रेट होगा। अगर वो अपनी इन अजम्पशंस, इन फियर्स पे वर्क नहीं करेंगी, वो इसी लूप में जाती रहेंगी। और अगर आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के किसी और रिलेशनशिप में भी जाते हो तो ये फियर तो प्ले आउट होंगे, आपकी ये कॉन्सेप्ट, ये पैटर्न्स तो प्ले आउट वहाँ पे भी होंगे, डिफरेंट तरीके से होंगे। कैसे होंगे ज़रूर। और इसमें कोई डरने की बात नहीं है। कोई अजम्पशन चेंज करना बहुत ज़्यादा सबको लगता है कि वर्क है, कैसे मतलब एक एक अजम्पशन को हम चेंज करते रहें। तो अगर आपको एक रिलेशनशिप चाहिए और अगर कोई फियर आ रहा है तो उसको चेंज करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो आपकी लाइफ के हर एरिया में प्ले आउट होगा। आपको हर चीज़ के लिए वर्क करना पड़ता है, आप हर चीज़ के लिए वर्क करते हो। आपको वेट लूज़ करना है, आपको डाइटिंग करनी पड़ती है, आपको जिम जाना पड़ता है। तो वर्क तो आपको हर चीज़ के लिए करना पड़ता है और यहाँ पे तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको सिर्फ अपने थॉट्स पे काम करना है, यहाँ पे तो आपको कोई ऐसी मेहनत करनी भी नहीं है। तो अगर वो अपनी अजम्पशंस को यहाँ पे चेंज नहीं करेंगी तो सच में ऐसा ही होएगा कि वो 2 दिन बात करेंगे, वो फिर चले जाएंगे,
उनके पास नहीं है वो कोई ऑप्शन। वो आपके फ़ियर को ज़रूर रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इस यहाँ पे उनको अपनी अजम्पशन चेंज करनी है। और मेरी दूसरी क्लाइंट हैं, उनके जो एसपी हैं वो उनसे रोज़ बात करते हैं, बहुत अच्छी तरह उनको ट्रीट करते हैं, सब सही है। लेकिन थोड़े टाइम से वो इतनी इमोशनल हो रही थी, बहुत नेगेटिव सोच रही थी, और वो एसपी उनसे डिस्टेंट होने लग गए, क्योंकि वो भी फियर से ही ऑपरेट कर रही थी। उनको डर लग रहा था क्योंकि उनके एसपी कहीं जॉब करने जा रहे हैं, तो वो किसी और स्टेट में चले जाएंगे तो कांटेक्ट भी नहीं हो पाएगा, ऐसी उनकी जॉब है। तो वो डर रही थी, और भी बहुत सारे फियर्स थे उनके, जिसकी वजह से एसपी उन्हें बहाने लगाने लग गए और थोड़ा डिस्टेंट होने लग गए। तो जब उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मतलब मेरी क्लाइंट ने, वो रो रही थी, और कभी वो उनके फ्रेंड्स को कॉल कर रही हैं कि एसपी कहाँ पे हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ नीडी बिहेवियर शो कर रही हैं। तो मैंने उन्हें रिमाइंड करवाया कि अगर आप ऐसे नीडी होगे, अगर आप इनसिक्योर होकर अपने एसपी को बार बार कॉल करोगे या उनके फ्रेंड्स को कॉल करोगे, तो आपको 3D में क्या दिखने वाला है। ये लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। आपको 3D में अगर आप नीडी होगे, अगर आप बार बार ऐसे डेस्परेट होकर, इनसिक्योर होकर कॉल या टेक्स्ट करोगे, तो एसपी भी वही बिहेवियर रिफ्लेक्ट करेंगे। वो और ऐसा कुछ ना कुछ बिहेव करेंगे कि आप और नीडी हो जाओ और इनसिक्योर हो जाओ। उन्हें थोड़ी पेप टॉक दी मैंने, फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं गलती कर रही हूँ, मैं अपनी पावर किसी और को दे रही हूँ। मतलब ये उन्हें थोड़ा सा रियलाइज़ हुई ये चीज़। फिर उन्होंने थोड़ा रिलैक्स किया, डीप ब्रीथिंग करी, और फिर उन्होंने अपने आप को समझाया कि नहीं, ये मैं गलत कर रही हूँ। मैंने भी उन्हें बहुत सारी ऑडियो सेंड करी थी। और उसके बाद जाकर जब वो रिलैक्स हुई ना थोड़ा, तो एसपी का कॉल आ गया। क्योंकि एसपी फील कर लेते हैं, वो आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को फील कर सकते हैं, आपके वर्थ को फील कर सकते हैं। आप जो सोच रहे हो, आप किस एनर्जी में हो, किस स्टेट ऑफ माइंड में हो, वो फील करते हैं इस चीज़ को। तो अगर आपको लगता है ना कि एसपी को कुछ नहीं पता चल रहा, उनको सब पता चल रहा है, आप क्या सोचते हो अपने बारे में, उनके बारे में, ओवरऑल लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। तो जैसे वो रिलैक्स हुई, उनका कॉल आ गया। वैसे नहीं आ रहा था। तो अपनी पावर किसी और को नहीं देनी है, अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, अपनी एमनेस पे वर्क करना है, अपनी आइडेंटिटी पे वर्क करना है। और एसपी को लेकर अगर अजम्पशंस हैं तो उसे भी चेंज करना है। हर क्लाइंट के लिए अलग अफर्मेशंस होती हैं, हर क्लाइंट के लिए। हर एक पर्सन ने मुझे बोला कि अगर हम इनर कन्वर्सेशन करते हैं तो हम अफर्मेशन क्यों करें। मैंने कभी नहीं कहा अगर आप इनर कन्वर्सेशन करते हो आप अफर्मेशन करो। अफर्मेशंस थॉट्स हैं, इनर कन्वर्सेशन भी थॉट्स हैं, एक कन्वर्सेशन की फॉर्म में। आपको जो कंफर्टेबल लगता है वो यूज़ करो मेथड। बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना है कि ये चीज़ ऑलरेडी है। आप कोई भी मेथड यूज़ करो। मैं अफर्मेशंस के बारे में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं ये टेक्निक यूज़ करती हूँ। तो हम जो सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हैं वो हमें हमारी 3D में प्रूफ दिखता ही दिखता है। सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो सिर्फ रेपिटेशन समझता है, और ये समझता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या फियर्स हैं, चाइल्डहुड से क्या प्रोग्रामिंग हुई है, वो वही करेगा। उसको जो ब्लूप्रिंट मिला हुआ है उसको, वो ये नहीं सोचता आप क्या चाहते हो, आप क्या नहीं चाहते। आपने इतने अच्छे लोगों की हेल्प करी है, अच्छा किया है सबके साथ, तो आपको इसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। नहीं, वो कुछ नहीं सोचता ऐसा। अगर आप ये सोचते हो, आपकी अजम्पशन है कि मैं सबका अच्छा करती हूँ, मेरे साथ सब अच्छा होगा, तो ठीक है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में आप नहीं अच्छा सोचते तो ये अजम्पशन वहाँ वर्क नहीं करेगी। आपको उस पर्टिकुलर एरिया पे वर्क करना पड़ेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपके जो भी प्रोग्रामिंग है, जो भी आपके माइंड में बचपन से प्रोग्रामिंग हुई है, उसके लिए वो मैटर करती है, वो फैमिलियर है, वो हर चीज़ में वही मैनिफेस्ट करता रहेगा। अगर जैसे मेरी फर्स्ट क्लाइंट है, जैसे जिनके बारे में मैंने आपको बताया, वो कंसिस्टेंसी में बिलीव नहीं करती,
तो वो हर कहीं पे भी कंसिस्टेंसी उन्हें मिलेगी नहीं जब तक वो अपना ये बिलीफ चेंज नहीं करेंगी। जो एक्सपीरियंस से, बचपन से, या जो रेपिटेशन से हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दिया, वो 3D में उसका प्रूफ ढूंढता ही रहेगा और वही मैनिफेस्ट करता रहेगा। अगर हम सोचते हैं कि लोग हमें इग्नोर कर देते हैं या हम इजीली रिप्लेस हो जाते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड इसको आपकी आइडेंटिटी मान लेता है। अब वो यही करेगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपका सोशल सर्कल हो। अगर आप सोचते हो मुझे लोग इग्नोर करते हैं, तो एसपी भी इग्नोर करेंगे, फ्रेंड्स भी इग्नोर करेंगे ग्रुप में। और मेरी क्लाइंट थी, उनका ये बिलीफ था एक्चुअली। तो वो जिस भी उनका फ्रेंड्स का ग्रुप था, हर जगह उन्हें ऐसा लगता था कि सब मुझे इग्नोर कर रहे हैं, और ऐसा होता भी था। तो आपके सारे बिलीव्स जो हैं वो प्ले आउट होते हैं आपकी 3D में। आपको 3D में वही प्रूफ मिलता है कि जैसे अगर आप सोच रहे हो कि मैं इज़िली रिप्लेस हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, तो एसपी क्या करेंगे, वो लेट रिप्लाई करेंगे, थर्ड पार्टी आ जाएगी, डिस्टेंस क्रिएट होगा या मिक्स सिग्नल्स देंगे अगर आप सोचते हो कि मुझे इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड करना स्टार्ट कर दोगे कि मैं तो नेचुरली डिज़ायर्ड हूँ, लोग मुझे लूज़ करने से डरते हैं, अगर आप ये अपोजिट कि मुझे इग्नोर करते हैं और रिप्लेस कर दिया, आई एम इरिप्लेसेबल, अगर आपकी ये आइडेंटिटी बन जाती है, तो हो ही नहीं सकता कि कोई आपको इग्नोर कर दे। और अगर एसपी करते भी हैं, तो एसपी को लेकर भी आप अपनी असम्पशन को चेंज करो। लेकिन कई बार हम अपनी आयमनेस पे भी वर्क करते हैं ना, वो ये इनफ होता है। लेकिन अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं, मैं अपनी आयमनेस पे भी वर्क कर रही हूँ, सब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कोई मुझे इग्नोर नहीं कर रहा, बट एसपी अभी तक ऐसा ही कर रहे हैं, तो आप अपने एसपी को लेकर फिर अपनी असम्पशन चेंज करो। तो सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि मेरी जॉब है सच करना, बस आप जो मुझे बार बार बोल रहे हो मैं सच करूँगा ही करूँगा उसको, आप चाहते हो नहीं चाहते। तो अगर आप नेगेटिव बोल रहे हो तो वो सच करेगा, अगर आप पॉजिटिव बोल रहे हो तो वो सच करेगा। यहाँ आपको नोटिस करना है कि आप एसपी को चेंज करने के साथ साथ अपनी सबकॉन्शियस आइडेंटिटी को भी चेंज कर रहे हो। जैसे आप मनी का एग्जांपल लो कि अगर आपको लगता है मनी मुश्किल से आता है या मैं स्ट्रगल करता हूँ फाइनेंशियली या करती हूँ, तो क्या होता है कि हमारी जो 3D रियलिटी है वो ही प्रूफ लेकर आता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी 3D रियलिटी में, कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, फाइनेंशियली बिल्स आएंगे, डिले होगा किसी काम में, ब्लॉक्स आएंगे इससे रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। लेकिन जब हम फीड करते हैं कि मनी इजली हमारी लाइफ में आता है और सेव होता है, पैसे इजली रिसीव हो जाते हैं, या मुझे तो मल्टीपल सोर्सेज से पैसे आते हैं, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड अपॉर्चुनिटीज़ दिखाएगा या फिर अनएक्सपेक्टेड पेमेंट्स आ जाएंगी, और कोई ऐसा आइडिया आ जाएगा जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप एबंडेंट हो जाओगे। तो सबकॉन्शियस माइंड अपने तरीके से करता है, आप ये नहीं बोल सकते कि ऐसे ही हो वैसे ही हो। कई बार सबकॉन्शियस माइंड बहुत ईजिली आपको आपकी डेस्टिनेशन पर ले जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि मुझे बस प्रूफ क्रिएट करना है, कैसे भी आप जो बोल रहे हो मुझे वो प्रूफ क्रिएट करना है, मैं कैसे भी करूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए जो अफर्मेशंस होती हैं, जो थॉट्स होते हैं, जो बिलीव्स होते हैं, वो मैजिक नहीं होता, वो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग होती है। जो आप बार बार रिपीट करते हो वो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग है, वो अफर्मेशंस नहीं है, वो आपकी रियलिटी है। तो रोज़ जो आप बोलते हो वो ही आपकी रियलिटी का बेस बन जाता है।
हमारी जो रियलिटी है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग का ही रिज़ल्ट है। जो भी पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, जो भी वो जैसे सेम टाइप के लोग आ रहे हैं, एक एसपी से अगर ब्रेकअप हो रहा है तो दूसरे एसपी भी थोड़े दिन में वही ट्रेट्स शो कर रहे हैं। सेम टाइप की आपको बिहेवियर मिलता है लोगों से, या फिर सेम तरह से स्ट्रगल कर रहे हो आप, एक जॉब छोड़ते हो दूसरी जॉब में सेम तरह की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। वो एक्सीडेंट नहीं है, वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग का आउटपुट है। एक रिकॉर्डर की तरह सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। जो बचपन से लेकर अभी तक आप फील कर रहे हो, आपने सुना है, देखा है, बोला है, सबकॉन्शियस माइंड उसको ही ट्रुथ मानता है। जो आपको बोला गया है उसको ही ट्रुथ मानता है। तो हम गलत नहीं हैं या हम अनलकी नहीं हैं। प्रॉब्लम ये है कि सबकॉन्शियस माइंड हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग के साथ जी रहा है और वो ही 3D में आ रहा है। तो हम अनलकी नहीं है, हमारी बस प्रोग्रामिंग ऐसी है और उसे हमें चेंज करना है और वो चेंज हो जाती है बहुत आराम से। तो सबकॉन्शियस माइंड का काम है आपको राइट या रॉन्ग प्रूव करना। अगर आप उसका काम है आपके जो भी आपके बिलीव्स हैं उसको सही प्रूव करना। तो अगर आप मानते हो मैं वांटेड हूँ तो आप वांटेड हो, हर कोई ये आपको शो करेगा। तो अपनी फियर्स पे वर्क करो, अपनी प्रोग्रामिंग पे वर्क करो, अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करो, अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन पे वर्क करो और इसको एक जर्नी तरह बनाओ। ऐसे मत करो कि एकदम से एसपी आपके सामने न्यू वर्जन बन के प्रकट हो जाएंगे। हो सकता है ऐसा भी हो, कई लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छा होता है, उन्हें थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, सब सही हो जाता है। कई लोग हैं उनकी प्रोग्रामिंग थोड़ी डीप होती है, थोड़ी उनको जो सबकॉन्शियस माइंड पे जो ब्लूप्रिंट होता है वो ऐसा होता है कि मुझे ईज़िली चीज़ें नहीं मिलती, मुझे मिरेकल्स नहीं होते मेरी लाइफ में, या और भी बहुत चीज़ें होती हैं, तो उनको थोड़ा लेट रिज़ल्ट मिलता है। बट इसका मतलब ये नहीं है उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप कंसिस्टेंटली परसिस्टेंस के साथ अपने बिलीफ पे वर्क करोगे, आपको 3D रियलिटी अपनी चेंज होती हुई दिखेगी और आपका ट्रस्ट और बढ़ता जाएगा। और आप अगर आगे और देखो, क्या होता है ना कि हम 3D में कुछ हो जाए ना, उसके बाद हम सब इग्नोर कर देते हैं और 3D में इन्वॉल्व हो जाते हैं। 3D में अगर थोड़ी मोमेंट दिख रही है, आप एकदम से 3D में इन्वॉल्व नहीं होना। आपको याद रखना है कि आपको 3D में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, उसको सोचो, उसको बोलो, लिखो। लेकिन अगर 3D में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो दोबारा से उस लूप में नहीं जाना। आपको बार बार अपने आप को रिमाइंड करवाना है कि मुझे अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है। ये मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, मेरे अपने वर्थ पे मत लेकर जाया करो। मेरे